30 अगस्त 2023 का दिन है जी ऋषि। आज के इतिहास की ओर चलते हैं। जल्दी से बोलूँगा। 1534 में चौथे सिख गुरु श्री गुरु रामदास जी आज के दिन गुरु गद्दी पर बैठे थे जी ऋषि। ये इतिहास 1534 की बात है, 30 अगस्त की। आगे बढ़ते हैं 1918 जी ऋषि। दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं उनमें से अगर नाम लिए जाएं तो व्लादिमीर लेनिन साहब जी, कम्युनिज्म के प्रणेताओं में से एक, उनका नाम बड़े उससे लिया जाता है एक सम्मान के साथ, और उन्हें बहुत बहुत बड़ा फिगर माना जाता है हिस्ट्री का। आज के दिन क्या होता है जी ऋषि? वो देखिए बोल्शेविक क्रांति हो चुके थे, है ना। वो ज़ार को हटा दिया गया था। हटा क्या दिया गया था? ज़ार को और उनकी वाइफ को और 5 बेटियों को मार डाला गया था इसी क्रांति में। व्लादिमीर पुतिन साहब दक्षिणी मॉस्को में एक फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें एक आवाज़ देती है लड़की। वो लड़की उनकी पार्टी की ही मेंबर है और उसका नाम फैनी कैपलैन। फैनी कैपलैन के पास वो बढ़ते हैं कि हाँ जी क्या बात है। वो लड़की गन निकालती है, एक रिवॉल्वर होता है जो 6 गोलियों वाला, और एक के बाद एक 3 फायर कर देती है वो व्लादिमीर लेनिन साहब पे। क्या होता है उनसे? एक गोली तो, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग कोट पहना होता है, तो उसमें से साइड में से निकल जाती है, कोट को छेदते हुए उनका शरीर बीच में नहीं आता है। दूसरी गोली उनके बाएं फेफड़े को पंक्चर करती है, गर्दन से होते हुए कॉलर बोन तक जा पहुंचती है, वहां रुक जाती है, और तीसरी गोली उनके बाएं कंधे में धंस जाती है। उन्हें तुरंत लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेनिन को तुरंत ले जाया जाता है और उनकी जान बच जाती है। भगवान का शुक्र है। ये अलग बात है कि वो पूरी तरह स्वस्थ कभी नहीं हो पाते हैं, व्हील चेयर पर आ गए थे उसके बाद, और फिर उनकी मृत्यु भी हो गई थी, आप ये समझिए। लेकिन 1924 में तब तक वो पूरी तरह उबर नहीं पाए थे इस हादसे से। अब आ जाइए लड़की पे। ये लड़की फैनी कैपलैन जो थी, इनकी उम्र थी 28 वर्ष इस समय जब इन्होंने गोली मारी थी। ये शुरू में लेनिन की प्रशंसक थी बहुत बड़ी, लेकिन इनको ये लगता था कि लेनिन जो हैं वो जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन चला हुआ था उस समय पे रशिया में, उसके साथ समझौता कर रहे हैं, वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जो उनकी नीतियाँ हैं, है ना जी। वो चाहे इलेक्शंस को लेके हों या चाहे कुछ और हो, इसलिए उनको गुस्सा था लेनिन पे और उन्होंने गोली चला दी। होता क्या है कि फैनी को पकड़ लिया जाता है और 3 सितंबर को उसे सिर के पीछे रिवॉल्वर लगा के एक गोली मारी जाती है, इसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। अभी मृत्युदंड किसने दिया था? ये दिया था याकोव स्वेर्दलोव ने। याकोव स्वेर्दलोव, ये 33 वर्ष की उम्र में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी जिस समय ये दिया। ये कौन थे? ये बोल्शेविक जो क्रांति चली हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उसके हेड थे जी रशिया के। बहुत बड़ा कद था इनका। इन्होंने ही बोला कि लेनिन को मारने का प्रयास किया गया, इसलिए मृत्युदंड दिया जाता है। और ये वही याकोव हैं जिन्होंने ज़ार को, जो वहाँ के सम्राट थे क्रांति से पहले, ज़ार को उनकी फैमिली को मारने का भी हुक्म दिया गया था। हालांकि खुद इनकी मौत 33 साल की उम्र में ही हो गई थी। ये बात। अच्छा अजीब सी 2007 की बात भी कर लेते हैं, रूस की बात भी, अमेरिका की बात करना अच्छा रहेगा। आज एक विश्व में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। आज के दिन 2007 में होता क्या अजीब सी? अमेरिका का एक B-52H हैवी बॉम्बर, इंडिया ने हैवी बॉम्बर नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम नहीं समझते हमारे ज़रूरत है। ये ऐसे प्लेन होते हैं जिनमें बड़े बड़े बॉम्ब लगा के आप लंबी दूरी तय करके उनको फेंक सकते हैं कहीं भी जाके, भारी भारी बम। इसमें 6 मिसाइल लगी होती है जी, और इन मिसाइल को ट्रांसपोर्ट करना होता है एक स्टेशन से दूसरी तरफ, और इनको ले जाना था नॉर्थ डैकोटा जो राज्य है, वहाँ के मिल्टन एयरफोर्स बेस से इन्हें ले जाना था लुसियाना के वॉक्सडेल बेस पर जी। 2.5 घंटे की लगभग ये फ्लाइट थी। प्लेन उड़ता है सुबह 8:30 बजे के आसपास और ये सुरक्षित वहाँ पे लैंड कर जाता है। ओके, अब ये जो थे मिसाइल थे, इनको कैरी करके वहाँ ले जाया जा रहा था। तो मिसाइल जैसे खोलने लगते हैं तो जो वो टेक्नीशियन होते हैं वो घबरा जाते हैं। घबरा क्यों जाते हैं? घबरा इसलिए जाते हैं कि इन मिसाइल्स में लाइव न्यूक्लियर हेड्स लगे हुए थे, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। मतलब इनको वहाँ से निकाल कर जब इनको नॉर्थ डैकोटा से ले जाया गया था तो उनको स्टोर में होना चाहिए था, बहुत सेफ फैसिलिटी में, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। तो शुक्र मनाइए कि किसी ने टेस्ट फायर करने की या गिर गया, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ये लाइव वॉरहेड थे और न्यूक्लियर वॉरहेड थे। सोचिए क्या होता। और प्लेन उड़ रहा था बीचों बीच अमेरिका के। बड़ी बात। 70 लोगों को फिर उसके बाद कार्रवाई हुई और उन पे बड़े बड़े एक्शन हुए। इसमें अधिकारी भी शामिल थे और कर्मचारी भी।